पिछली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस को समझा था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। मतलब हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो मोस्टली ये 6 टाइप्स के होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शंस और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो चलिए एक एक करके सभी को डिटेल में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऐसे रिएक्शंस जिनमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर कोई नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उन रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। मान लो मेरे पास दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं जो आपस में कंबाइन होकर कोई बिल्कुल अलग सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, जो दो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं, आपस में केमिकली कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल का बनना भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स दो या दो से ज्यादा तरह के होते हैं और प्रोडक्ट केवल एक तरह का होता है। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस डीकंपोज होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। इसके डीकंपोज होने के बाद हमें दो तरह के सब्सटेंसेस मिलते हैं। इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल दो तरह के एटम्स में डीकंपोज हुआ है, तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट सप्लाई करते हैं तो ये भी सिंपलर सब्सटेंसेस में डीकंपोज हो जाता है। दोस्तों, सब्सटेंसेस को डीकंपोज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी होती है। जैसी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसे वैसी ही एनर्जी सप्लाई करते हैं। क्योंकि यहां पर एनर्जी हीट के रूप में दी गई है, तो इस डीकंपोजिशन को हम थर्मल डीकंपोजिशन कहेंगे। दोस्तों, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें डीकंपोज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करनी होती है। वाटर का डीकंपोज होना या वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डीकंपोज हो जाता है। क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट का डीकंपोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हुआ है, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। दोस्तों, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो लाइट में आने पर अपने आप ही डीकंपोज होने लगते हैं। क्योंकि डीकंपोज होने के लिए इन सब्सटेंसेस को एनर्जी लाइट के पार्टिकल फोटॉन से मिलती है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड का डीकंपोज होना है। सिल्वर क्लोराइड एक व्हाइट कंपाउंड है। जैसे ही ये सनलाइट के एक्सपोजर में आता है तो इसका कलर व्हाइट से डार्क ग्रे हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिल्वर क्लोराइड रोशनी में आते ही दो अलग अलग सब्सटेंसेस में डिकम्पोज होने लगता है। ये सब्सटेंसेस हैं सिल्वर और क्लोरीन। तो लाइट से होने वाले इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो ये था कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।